ट्रंप कंफ्यूज करते हैं कि ट्रंप खुद कंफ्यूज्ड है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इससे पूरी दुनिया की किस्मत लिखी जाए। अब ये आदमी जो है, इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि इसको ये बताया गया था, इसके चेले चपाटों ने बताया, दरबारियों ने बताया कि सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने जो बोल दिया वो कानून है यार, ये आखिरी मौका है, तुम मेरे साथ डील कर लो। ये आखिरी मौका करीब 15 बार दे चुके हैं पिछले 4 महीने में। डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लेम है कि ईरान ने बोला कि मालिक हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब रोको। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये खुद अपने मन से स्टोरी बना रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा ये भी है ना प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, आप इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। एक नया भूत अमेरिका में, एक नए भूत ने जन्म ले लिया है। कनाडा को कहता है 51st स्टेट बनाऊंगा, बना पाया नहीं। डेनमार्क ले लूंगा, ले पाया नहीं। टैरिफ लगा दूंगा, लगा पाया नहीं। ईरान को हरा दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा, ईरान की हस्ती मिटा दूंगा, कर पाया नहीं। हॉर्मुज खुलवा दूंगा, अभी तक बंद है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सबसे बड़ा सवाल दुनिया का क्या है? ट्रंप कंफ्यूज करते हैं कि ट्रंप खुद कंफ्यूज्ड है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इससे पूरी दुनिया की किस्मत लिखी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हस्ती से मिटा दूंगा ईरान को, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ईरान कहता है ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। फिर ट्रंप कहता है कि 4 दिन के बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही काम किया है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, मैं सोच समझ के बता रहा हूं आपको, कि द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, जिस तरीके की फौज वो है, जिस तरीके की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी उसके पास है, उस जितनी पावरफुल मिलिट्री नहीं है। जबरदस्त। लेकिन अगर वो हारी है इस पूरी ईरान की लड़ाई में, तो यूएस की मिलिट्री जो है दोस्तों, वो ईरान से नहीं हारी है, भाई साहब से हारी है। इन्होंने खुद अपनी फौज को निपटा दिया। अब मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा आगे चल के, कि आप अपना सर पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, ऐसा हुआ है, ये कर चुके हैं भाई साहब। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि सबसे बड़ी स्ट्राइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोस्तों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और जो ब्लिट्स कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि यार दिनों दिन तक कुछ नहीं हो रहा है जर्मनी के ऊपर या फिर लंदन के ऊपर, अलग अलग जगह जो जर्मनी में है और खासतौर से यूके में लंदन के ऊपर बम गिरा रहे हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। उस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, उसके बाद मैं कोई इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं और मैं उठाने वाला हूं। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप स्ट्राइक को पॉज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, चाहते डोनाल्ड ट्रंप है बातचीत करना, गरज डोनाल्ड ट्रंप की है, वो चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। आगे चल के मैं आपको और कारण बताऊंगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि कुछ करो कुछ करो। अब ये आदमी जो है, इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि इसको ये बताया गया था, इसके चेले चपाटों ने बताया, दरबारियों ने बताया कि सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने जो बोल दिया वो कानून है यार, आपकी जबान कुछ निकले आपके मुंह से, हवा का रुख बदल देगी। इसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया। बाद में उसको पता लगा कि नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी भी सिस्टम में, आप अंधी नहीं मचा सकते। अब ये देखिए साहब, ट्रंप क्लेम्ड ही हॉल्टेड अ मेजर प्लान्ड स्ट्राइक ऑन ईरान। ठीक है, चलिए ये बात हम सच मान लेते हैं, क्योंकि आप स्ट्राइक कर रहे थे, हफ्तों से कर रहे थे, तो आपने बोला कि मैंने हॉल्ट कर दिया। चलिए ये बात जेन्युइन है। कॉल्ड इट ईरान्स लास्ट चांस टू रीच अ डील। ये आखिरी मौका है, तुम मेरे साथ डील कर लो। ये आखिरी मौका करीब 15 बार दे चुके हैं पिछले 4 महीने में। तकरीबन भाई साहब 15 बार ये आखिरी मौका दे चुके हैं ईरान को, कि बस अब तुम देख लेना, बस मैं मार दूंगा, अब तुम देख लेना। ईरान आज भी खड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पे ईरान की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी उस रेजिम के साथ बड़ी सॉलिड डिसएग्रीमेंट्स हैं। आई हैव अ वेरी वेरी सॉलिड डिसएग्रीमेंट, फाउंडेशनल डिसएग्रीमेंट्स विद द रेजिम इन ईरान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे फॉट ब्रेवली एंड नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे फॉट ब्रेवली। ये तो कोई मना नहीं कर सकता, जो है आपकी आंखों के सामने वो है। अब ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि साहब आप मेरे साथ डील कर लीजिए। इन्होंने यहां तक बोला कि ईरान डेस्परेट है, ईरान डेस्परेट है डील करने के लिए। ईरान कह रहा है सर डील कर लो प्लीज हमारे साथ, प्लीज प्रेसिडेंट ट्रंप आप डील कर लो, हमें बचा लो, हमारे साथ डील। ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन तेहरान ने बोला कि हम तो उनसे बात ही नहीं कर रहे, डील तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो उनको फोन ही नहीं करा। साफ
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं, अब लोगों को पता लग गया है कि भाई की फेंकने की आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने दोनों पार्टीज को बोला, इंडिया पाकिस्तान को, कि मैं तुम्हारे ऊपर 250% टैरिफ लगा दूंगा। थर थर पाकिस्तान क्यों कांपेगा? पाकिस्तान तो ना कुछ बेचता ना कुछ बनाता, आप उसके ऊपर 2000% टैरिफ लगा दो, उसको क्या फर्क पड़ना है? पाकिस्तान जांगिया बनियान तौलिए के अलावा बनाता क्या? आप ये बताइए, पाकिस्तान को टैरिफ का क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है टैरिफ का? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरा इंडिया टू का स्टैंड, इंडिया को वैसे फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया सेड आपको जो करना है आप करिए, हम तो आपको नहीं बोल सकते ना कि आप टैरिफ मत लगाओ। वी कांट टेल यूएस डोंट पुट टैरिफ, इफ यू वांट टू पुट टैरिफ यू डू दैट यार। फिर वही बात, मैंने रोक दिया। अब लोगों को पता लग गया कि ये मार्जिन में खेल जाता है। अब ये देखिए साहब, तेहरान डिनाइड एनी डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद वॉशिंगटन। वो कि तेहरान कह रहा है कि यार हम ओमान से बात कर रहे हैं, हम वॉशिंगटन से बात कर ही नहीं रहे। जस्ट इमेजिन, ईरान ने पूरा का पूरा मामला ही सरकमवेंट कर दिया। ईरान कह रहा है हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान डेस्परेट है। यार देखिए, जो इन्होंने यूएस मिलिट्री को कमजोर किया वो एक बात, इन्होंने यूएस डिप्लोमेसी को कमजोर किया। कौन सा ऐसा हेड ऑफ स्टेट है जो रोज के रोज ऐसे वर्ल्ड अफेयर के बारे में ही होल्ड्स फोर्थ? डोनाल्ड ट्रंप इज परमानेंटली इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस मोड यार, जैसे कि पीसी चल रही है, ये भाई बैठे हैं यहां पे सवाल जवाब, 24 घंटे उसी मोड में रहते हैं ये, 24 घंटे। अब ये देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि ईरान कहता है कि भाई हम तो बात कर रहे हैं ओमान से कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा एक झटका इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि यूएस मिलिट्री कंट्रोल करती है। गल्फ ऑफ ओमान में हमने ब्लॉकेड लगा रखा है। वो कह रहा है तुम्हें जो लगाना है लगाओ, हम ओमान से बात कर रहे हैं। ईरान ने मना कर दिया। अब यहां पे ट्रंप से सऊदी अरेबिया, द यूएई एंड कतर अर्ज्ड यूएस टू अवॉइड मिलिट्री एक्शन। अब जो शांति की बात है दोस्तों, यहां पे ये कहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने बोला है कि सर आप अटैक मत करो एंड लेट्स लुक फॉर डिप्लोमेटिक मीन्स। तो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी बातों को सुन के मैंने बोला कि स्ट्राइक्स ना करें। ईरान ने नहीं बोला कि आप हमारे ऊपर स्ट्राइक ना करें। आप गेम समझिए इसमें पूरा। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम करें, कोई विश्वास नहीं कर रहा उस बात पे। डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लेम है कि ईरान ने बोला कि मालिक हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब रोको। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये खुद अपने मन से स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पे इनका कहना है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने बोला है। मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना एक्चुअली जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि और कई कंट्रीज, लेकिन एक जमाने में यही बंदा फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता था आसिम मुनीर को। आज की तारीख में पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा पाकिस्तान का नाम? मैं जानना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं, दुनिया जानना, आई एम श्योर पाकिस्तानी जानना चाहते होंगे कि सर हमें तो हमारी हुकूमत ने, यानी कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी की हुकूमत ने यह स्टोरी समझाई कि पूरे दुनिया के फैसले अब इस्लामाबाद में होंगे। अब डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल आसमान छू गई है और चिड़ियों से बात कर रही है आसमान में उड़ते उड़ते। यही तो स्टोरी सुनाई थी। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान में डिप्रेशन अलग से हो रहा है। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट थे मैं आपको बताना चाह रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक्स अपनी रोक दी हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं ये तुम्हारी देखो आखिरी है, अगर तुमने, ईरान कहता हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, मुंह पे कहती हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, ओमान से बात कर रहे हैं, तुम कहां से आ गए बीच में? और फिर ये यूएई, सऊदी अरब, कतर को लेकर आया बीच में किसी तरीके से इज्जत बचानी। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद एक और स्लाइड है युद्ध की, और फिर जो तीसरी स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परेशान हैरान हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का गला, क्यों सूख रहा है, इसको ऐसा कौन सा प्रेशर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा। ये भी है ना प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, आप इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। एक नया भूत अमेरिका में, एक नए भूत ने जन्म ले लिया है। वो कौन सा भूत है इसके बाद के बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा भूत कौन सा है। अब दोस्तों यहां पे एक नई चीज शुरू हो गई है। यूएस मिलिट्री ने फीडबैक लिया है एनालिस्ट से और ट्रूप से, कई लोगों से, और जो भी वेटरन होगा ही लाफ, यार ये तुमने क्या जो कर पाना शुरू कर दिया यार, कम ऑन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री, आप लोग बोलते हो ना वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री, 11 आपके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आपके पास F-22 है, F-35 है, स्पेस वेपन्स हैं आपके पास मरीन्स हैं, आपके पास मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स हैं, आपके पास क्या क्या नहीं है जो दुनिया को पता भी नहीं है आपके पास वो है, और फिर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये देख लीजिए साहब, बात यह है कि पेंटागन लॉन्च्ड एन इंटरनल रिव्यू आफ्टर द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, फोकस ऑन ट्रूप रेडीनेस, कमांड डिसीजंस एंड ऑपरेशनल लेसन्स, मिलिट्री पर्सनल आस्क्ड टू
प्रोवाइड फीडबैक ऑन द कैंपेन। ये देखो, ये एचआर का काम कर रहा है। एचआर फीडबैक लेता है ना कंपनियों में कि आपको कैसा लग रहा है, आपका मोरल कैसा है, आप कमिटेड फील कर रहे हैं कि नहीं। ये कर रही है मिलिट्री। इन्होंने दे हैव गॉन वन स्टेप फर्दर। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यूएस मिलिट्री हैज एक्चुअली आस्क्ड पीपल कि कोई नए इनोवेटिव तरीके हैं ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के, उनको बर्बाद करने। क्यों? आपको कौन से इनोवेटिव, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है। अब ये सब लोगों से पूछ रहे हैं, एम टू इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, यानी कि दे आर एक्चुअली टेकिंग फीडबैक एंड आस्किंग फॉर ओपिनियंस। ये भैया, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर दोस्तों, इसको पेंटागन कहते हैं। कुछ साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी, अब नहीं है, हुआ करती थी पेंटागन। और अमेरिका का पावर यहां से उभर के निकलता था। जाओ अफगानिस्तान, जाओ इराक, जाओ लीबिया, जाओ सीरिया, जाओ कोरिया, जाओ वियतनाम, ये यहीं से होता था। आज की तारीख में ये लोग एचआर टाइप फीडबैक ले रहे हैं कि रंगोली कैसी लगी आपको, जो गुजिया खिलाई थी वो ठीक थी ना, गुजिया ज्यादा मीठी तो नहीं थी। नाउ दे आर आस्किंग फॉर फीडबैक ऑन हाउ टू फाइट द वॉर। दिस इज शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड शेमफुल, ऑल थ्री एट द सेम टाइम। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा ये क्या कर रहे हैं लोग। दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल। और अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये सब ड्रामा चल रहा है। अचानक ना इसको रोको, ये हड़बड़ी में जो है डोनाल्ड ट्रंप, आप पूछो जरा, पूछो। वो भाई साहब बगल में जा रहे हैं फाइल लेकर, आप बताओ ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं। अरे आप ईरान को, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद है, जिसकी इकोनॉमी तबाह है, ठीक है, आप उस देश के साथ डील करने के लिए आप अपने आप लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं कि आप, ये आपने सोचा नहीं था लड़ाई शुरू करने से पहले। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि अमेरिका ने जो लड़ाई की ईरान के खिलाफ, सही की गलत की। लड़ाई कभी सही और गलत नहीं होती। जो मुल्क होते हैं उनके पॉलिटिकल एम्स होते हैं, उनके मिलिट्री एम्स होते हैं, जिसके लिए लड़ाइयां होती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ आपने सोचा होगा ना कि एंड गेम ऐसा होगा, मुझे ये करना है, मैंने ये करना है। कुछ आपने सोचा होगा ना कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप ऑब्जेक्टिव ही बदल देते हैं। अब ये देखिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर अचानक डोनाल्ड ट्रंप पे इतना क्यों आ गया। अब दोस्तों, अमेरिका में एक कोर्ट है जिसका नाम है यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बड़ा पावरफुल बॉडी है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 25 यूएस स्टेट्स ने ट्रंप को सू कर दिया। दोस्तों 50 स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 50 में से 25 स्टेट्स ने लीगल एक्शन ले लिया और कोर्ट में जाकर ट्रंप के खिलाफ केस कर दिया। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपका अधिकार ही नहीं है, आप किस मूड में आके कर रहे हैं सब, आपका अधिकार ही नहीं है, अधिकार यूएस कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का अधिकार है ही नहीं। टैरिफ बढ़ाओ, टैरिफ घटाओ, लिबरेशन डे ये कर दूंगा, इसके ऊपर ये, इसका कम करो, इसका ज्यादा। भाई आप हो कौन? आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुमने करीब $150 अरब थे, वो जहां तक मुझे याद है मोटा मोटी फिगर, फिर इनको बोला, दूसरी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश दे दिया, दूसरी कोर्ट ने बोला पैसे वापस करो, ये तुमने गलत पैसे लोगों से लिए, वापस करो। तो अब ये वापस करने की स्कीम बना रहे हैं कि कैसे वापस करें। यहां पे 25 स्टेट कहते हैं कि हमने केस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब दोस्तों ये टैरिफ के जो स्लैब्स हैं 10% एंड 12.5% ये हैं across 60 economies. India in lower 10% tariff category along with 16 other economies. 12.5 framework applies to certain products from EU, Taiwan, Japan, Korea and Switzerland. All other investigated nations face the full 12.5% duty. अब इसमें क्या गेम है? इसमें यह गेम है कि जहां पे लेबर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इलीगल, जैसे कोई अंडर एज है या किसी को पकड़ के स्लेव लेबर टाइप का जो होता है, ये सब अगर आप वहां से खरीदें, ठीक है। अब भारत अगर कोई चीज किसी से खरीद रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के अंदर ये स्लेव लेबर हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि भारत किसी थर्ड पार्टी से कुछ चीज खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है कोई चीज, उसकी फैक्ट्री में क्या हाल है, उसके चलते हुए अगर वो फैक्ट्री में कोई इस टाइप का गलत किस्म का लेबर इस्तेमाल कर रहा है जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो फिर भारत को ज्यादा टैरिफ देने पड़ेंगे। यानी कि फिर भारत जाएगा वहां पे, चेक करेगा तुम्हारी फैक्ट्री में, डेली अटेंडेंस लेगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंडिया और एनी अदर कंट्री। कोई भी मुल्क ऐसे मॉनिटर नहीं कर सकता। आप टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं कि साहब आपके देश में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पीठ पीछे फैक्ट्री में कौन है, क्या है, नोबडी नोज। हाउ कैन यू वेरीफाई ऑल द टाइम? यू कांट वेरीफाई ऑल द टाइम यार, आप नहीं कर सकते। पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ। अब स्टेट ने बोला है कि भाई ये प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी को एक्सीड करने वाली बात है,
ये जो 25 स्टेट हैं ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अथॉरिटी है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आपको ये अनुमति किसने दी, परमिशन किसने दी ये सब करने के लिए? यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम कांग्रेस, यू कांट डू इट। आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, आपने गलत काम किया है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं, अमेरिका में बिजनेसेस हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट होगा। अमेरिका में चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, आप टैरिफ लगा रहे हैं अपने लोगों को, जो आपको जिन्होंने वोट दिया है उनको खुश करने के लिए। वो खुश भी नहीं है, पर आपने ऐसा चूरन बांट रखा है कि अगर मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो फिर भारत हमें पैसा देगा। भारत तुम्हें क्यों पैसा देगा यार? टैरिफ तो इंपोर्ट टैक्स होता है। भारत अगर ये पेन बना के अमेरिका को देता है, ये पेन का दाम है $10, इसके ऊपर अगर यूएस 50% टैरिफ लगाता है तो भारत तो $10 में ही बेच रहा है। भारत तो $10 में ही बेच रहा है, राइट? जब भारत इसको $10 पे बेच रहा है और इसके ऊपर 50% टैरिफ लग रहा है, यानी कि 10 का 50% हुआ $5, तो 10 और 5 हुए $15, यानी कि अमेरिका में ये $15 का बिकेगा। अच्छा, बिकेगा किसको? जो खरीदेगा। खरीद कौन रहा है? यहां से इंडियन फ्लाइट पकड़ के अमेरिका जा रहा है पेन खरीदने के लिए? वो तो अमेरिकन खरीद रहा है वहां पे। ये ट्रंप ने सबको चूना लगा दिया। इंपोर्ट इतना टैक्स आ रहा है। अब जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लोगों का ये रहता है ना कि पीपल आर वेरी दे गेट स्वेड बाय स्लोगन्स। लोगों को डिटेल पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस लोग आवेश में आके, तो इसके भी जितने भी सपोर्टर हैं आवेश में आ गए। अब जब पता लगा कि लोगों के फार्म बंद हो गए हैं, ये हो गया, कई सारी चीजें, चाइना ने बोला सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, तब वहां पे बिल्कुल जब हलक तक बात आ गई, तब लोगों ने बोला कि नहीं यार, ट्रंप तो गलत काम कर रहा है। यही चीज ये लोग कह रहे हैं ना, इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स एंड सप्लाई चेन। आप तो मार दोगे हमें। और यहां पे दोस्तों बात हो रही है, केस कुड रीशेप प्रेसिडेंशियल पावर ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। क्लियर कट बात होनी चाहिए, कोर्ट की रूलिंग आनी चाहिए। ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो अधिकार है ही नहीं, आप उसमें पढ़ क्यों रहे हैं? आपने पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए ना, हमने शुरू बात करी ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर, डोनाल्ड ट्रंप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ वो उसने वेनेजुएला का जो मडूरो है उसको उठा के ले गया, तो उसका बड़ा गाना गा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, देखो एक को मैंने उठा लिया। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप हर जगह फेलियर रहा है। कनाडा को कहता है 51st स्टेट बनाऊंगा, बना पाया नहीं। डेनमार्क ले लूंगा, ले पाया नहीं। टैरिफ लगा दूंगा, लगा पाया नहीं। ईरान को हरा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, ईरान की हस्ती मिटा दूंगा, कर पाया नहीं। हॉर्मूज खुलवा दूंगा, अभी तक बंद है। तो ही इज फेलिंग एवरीवेयर। और ये चीजें जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा डेस्परेट करती हैं। इट्स पुशिंग हिम इन अ कॉर्नर, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। अब दोस्तों, जो पूरा का पूरा गाजा पीस बोर्ड बना था, डोनाल्ड ट्रंप का जो पेट प्रोजेक्ट है, बोला कि नहीं साहब, इतने लोग आ गए हैं, ये देश हैं, यहां पे फोर्सेस देंगे, इतना पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स बनेगी। हमने कवर करा था कुछ दिन पहले, इजराइल ने मना कर दिया। इजराइल कह रहा है कि हां, अच्छा ये जो मैप है ये गजा का है, ये खान यूनिस है, ये रफा है, और गजा सिटी, नॉर्थ गजा। तो ये जो पीली पट्टी है ये वो जगह है जो कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया गजा के अंदर। मैं आपको पहले बता दूं इतिहास, 2005 में इजराइल ने गाजा छोड़ दिया। इजराइल का कब्जा गाजा में था, इजराइल ने 2005 में गाजा छोड़ दिया था। गाजा में इलेक्शन हुए, वहां पे हमास आया, फिर हमास ने अटैक करा, फिर इजराइल घुस गया। बाकी आपको पता है 7 अक्टूबर को क्या हुआ, मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू नो वेरी वेल, राइट। अब इजराइल घुस गया है, पूरी की पूरी जो पीली पट्टी है ये इजराइल के अंडर है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इजराइल यहां से हट जाए। इजराइली कहता है पहले हमास को बोलो कि अपने हथियार डाले, क्योंकि आपने बोला हट जाओ, हम हट गए। आपने बोला हट जाओ, हम हट गए। हम हट गए, हमास ने फिर अटैक कर दिया। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो आप सबसे पहले, हम तो देश हैं, हमास कोई देश थोड़ा ना है, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप पहले हमास को बोलो अपने हथियार डालें, आप वेरीफाई करो हथियार डल गए, हम पीछे हट जाएंगे। यहां पे नेतन्याहू ने मना कर दिया है, नो मिलिट्री विड्रॉल बिफोर हमास डिसआर्म्स, डिसआर्ममेंट रिमेन्स की प्रीकंडीशन फॉर एंडिंग ऑपरेशंस, हमास कंटिन्यूज टू रिजेक्ट इजरायली डिमांड्स। यहां पे हमास ने मना कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ना इजराइल सुन रहा है ना हमास सुन रहा है, क्योंकि जो इन्होंने शर्म अल शेख में बहुत बड़ा, जहां पे वो बिल्कुल अर्दली की तरह वो सलूट नहीं मार रहा था, शहबाज शरीफ, याद है आपको? सर सर सर, आपने लड़ाई रोक ली सर, वरना करोड़ों लोग मर जाते। वो जब ड्रामा कर रहा था शहबाज शरीफ, ये शर्म अल शेख इज इन इजिप्ट में प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और दंदनाते फिर रहे थे। तब भी मैंने बोला था, मेरा पुराना वीडियो को आप देख लेना, ये फेल हो जाएगा, मैंने तब बोल दिया था। और फेल क्यों होगा? क्योंकि संधि किसके बीच में, लड़ाई किसके बीच में हो रही है? इजराइल और हमास के बीच में।
और उधर ना इजराइल है ना हमास है, लो कर लो बात। ये आपस में ही पता नहीं हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और जिसका बर्थडे वो है ही नहीं वहां पे। ये देख लीजिए, ceasefire negotiations remain stalled. The yellow line is the term used to refer to the demarcation line behind which the Israeli forces continue to base themselves in Gaza. तो ये चीज है दोस्तों। बताने की बात सिंपल सी है कि 3 चीजें हुई हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप फिर यू टर्न ले लिया, टैको बन गया वो, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं हमला करने वाला था, बर्बाद कर देता, लेकिन ठीक है 4 दिन के बाद करूंगा। अगेन ही इज चिकन आउट, यू टर्न लिया ट्रंप ने और गायब हो गया। दूसरी चीज, यूएस मिलिट्री ने, जो सेंट्रल कमांड है उनका, सेंट्रल कमांड ने सबको ईमेल भेजी है, अपना फीडबैक दो, ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये लोगों से पूछ रहे हैं, अपने सिस्टम में एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कैसे हो सकता है, तुम बताओ। मोस्ट अनयूजुअल टू सेंड एन ईमेल। ये अगर बातें होती हैं, ये बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, मीडिया को पता लग गया, शर्म की बात है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है यहां पे, इजराइल ने भी इनको थैंक यू बोल दिया। और इसके पहले हमने बात करी थी कि 25 यूएस स्टेट्स ने बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस करने के बाद बोला है कि ये तुम्हारा पूरा मामला इलीगल है, तुम्हें तो हक है ही नहीं ये सब करने का, तुम क्या टैरिफ खेल रहे हो यहां पे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जैसे कहते हैं ना, मुहावरा है, टू बी कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। उसके ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। और नवंबर, अभी हम अगस्त में आ गए, उसके पास क्लियर 2-2.5 महीने हैं। 2-2.5 महीने के अंदर अगर ट्रंप ने जादू कर दिया तो ट्रंप ने जादू कर दिया। अगर ट्रंप ने जादू नहीं किया तो वो मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में हार जाएगा। और अगर हार गया, अगर वो हार गया और मेजॉरिटी हो गई डेमोक्रेट्स की, ये ट्रंप का जीना दुश्वार कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।